हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड में भूमि संबंधी कानूनों का जो हम लोग का सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीटी एक्ट के बारे में। इससे ठीक पहले हम लोगों ने सीएनटी एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। डीपली हम लोग स्टडी किए थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सीएनटी एक्ट में ही हम लोग पढ़े थे कि उसमें टोटल कितनी अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और अनुसूची कितनी है। तो वो हम लोग वहां पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन एसपीटी एक्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एसपीटी एक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू हुआ था। उसके लागू होने का क्या कारण थे और क्या क्या पॉइंट हमको याद करना चाहिए था, वो हम लोग वहां पर याद किए थे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग एसपीटी एक्ट को लागू करने का क्या कारण था और इसके लागू करने के साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एसपीटी एक्ट जिसको लागू किया गया था 1949 को लागू किया गया था। तो 1949 को लागू किया गया था और सीएनटी एक्ट हम लोग पढ़े थे 1908 को लागू किया गया था। तो 1908 और फिर आगे चल के 1949 को एसपीटी एक्ट को लागू किया गया था। एसपीटी एक्ट से पहले भी कुछ कानून लागू हुए थे और एसपीटी एक्ट के बाद भी कुछ कानून लागू हुए हैं। ये भूमि संबंधी कानून सब है। तो इसमें हम लोग एसपीटी एक्ट जो कि 1949 को लागू किया गया था, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। आजादी के 2 साल बाद 1947 में आजादी हुआ तो उसके 2 साल बाद 1949 को लागू किया गया है एसपीटी एक्ट को। और ये जो एसपीटी एक्ट है इसको लागू हम लोग संथाल परगना क्षेत्र में करते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का जो भूमि संबंधी कानून का जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको लागू किया गया था, वो संथाल परगना के लिए एसपीटी एक्ट। और सीएनटी एक्ट में हम लोग देखे थे ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और साथ ही पलामू प्रमंडल में ये जो है प्रभावी था। तो एसपीटी एक्ट 1949 को लागू किया गया था। इसके लागू करने का क्या कारण था, इसके गुण हम लोग पढ़ते हैं, विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि इसके द्वारा काश्तकारों की जमीन को सुरक्षा प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो है काश्तकारों की जो जमीन है उसको सुरक्षा प्रदान किया गया। काश्तकारों की अपनी जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार जो है उसको समाप्त किया गया। ये हस्तांतरणीय नहीं था, याद रखिएगा। हस्तांतरित करने का जो अधिकार है उसको समाप्त किया गया। ग्राम प्रधान को बंजर भूमि या रिक्त जोतों की बंदोबस्ती में राजस्व न्यायालय की समकक्ष अधिकार प्राप्त है। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दंड की जो व्यवस्था है उसमें वो समाहित है। दंड की व्यवस्था इसमें समाहित है, दंड व्यवस्था है इसमें, तो संथाल परगना में। और ये तो हो गया, हम लोग पढ़े कि इसको लागू करने का क्या कारण था। अब हम लोग समझते हैं कि इस कानून में भी कुछ दोष थी, कुछ कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से दोष है, कौन कौन से कमजोरियां हैं इस एक्ट में भी। तो इस एक्ट को समझने से पहले हम बता दें कि ये जो संथाल परगना हम लोग पढ़ रहे हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसमें टोटल 9 अध्याय है। 9 अध्याय, धारा कितनी है, 72 धारा है और 2 अनुसूचियां हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार। हम लोग सीएनटी एक्ट पढ़े थे, 11 नवंबर 1908 को लागू किए गए थे, जबकि ये लागू हो रहा है 1949 को। सीएनटी एक्ट में धारा कितनी थी, 19 धारा थी, इसमें है 9 धारा है। इसमें सीएनटी एक्ट में 271 धाराएं थी और इसमें है धारा 72। अनुसूचियां इसमें 2 थी सीएनटी एक्ट में और एसपीटी एक्ट में भी 2 हम लोग पढ़ने वाले। तो टोटल हम लोग का एसपीटी एक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। तो ये जो एक्ट है, एसपीटी वाला एक्ट है, इसमें जो कमजोरियां थी वो हम क्या पढ़ते हैं। तो टोटल 72 धारा में से याद रखिएगा धारा 11 नंबर, इसमें कुछ कमियां थी। धारा 11 याद रखिएगा इसमें कि ग्राम प्रधानों, परगनेत एवं पहाड़िया सरदारों को, ग्राम प्रधान, परगनेत और पहाड़िया सरदारों को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करने का प्रावधान है। अच्छे काम के लिए उनको पुरस्कृत करने का जो है प्रावधान है। पर यह अच्छा कार्य क्या है, अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन वो अच्छा काम क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और नतीजन ये हुआ कि किसी को पुरस्कार ही नहीं मिला। ये एक कमियां थी इसमें। और धारा 28 का बी,
धारा 28 का बी, टोटल 72 धारा है और 72 धारा में से भी 28 का बी क्या बोलता है कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ग्राम, समुदाय, समाज या राज्य की सेवा के बदले, ग्राम समुदाय का, समाज का या राज्य, इसका सेवा के बदले जमीन की बंदोबस्ती का विशेष दावा कर सकता है। इस वाक्य की संरचना इतनी ढीली है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इस श्रेणी में आ जाता है। तो ये 28 का बी में भी एक कमी हम लोग देखने को मिलता है। और धारा 20 का पहला वाला में याद रखिएगा, कोई भी रैयत अपनी जमीन का कोई हिस्सा ना तो बिक्री कर सकता, ना तो दान रेहन कर सकता, वसीयतनामा या पट्टा द्वारा किसी दूसरे को दे सकता है, कोई भी रैयत। जबकि व्यवहार में उपायुक्तों ने सैकड़ों एकड़ रैयती जमीन पत्थर उत्खनन के नाम पर गैर आदिवासियों को पट्टे पर दे रखा है। तो ये भी एक कमी है। और एक कमी 20 का दूसरा में ही, आदिवासी रैयत अपनी बहन या बेटी को अपनी जमीन दान दे सकता है और अपने घर जमाई के नाम पर अपनी जोत का कुछ हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है, पर व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इसमें कई अड़चने होती है। तो ये हम लोग कुछ कमियां देखे हैं। एसपीटी एक्ट में जो कमियां थी वो हम लोग पढ़े। और अब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बोला था कि एसपीटी एक्ट में टोटल 9 अध्याय है, 72 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अब इसमें एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से भारत का संविधान में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद को और वहां जो याद कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टोटल 9 अध्याय में से पहला अध्याय क्या बोलता है, प्रारंभिकी के बारे में, जिसमें हम लोग वहां अनुच्छेद बात करते थे। यहाँ पर हम लोग का जो धाराएं हैं 1 से लेकर 4 तक, ये अध्याय 1 के लिए है। 1 से लेकर 4 तक अध्याय 1। दूसरा वाला अध्याय में 5 से 11, तीसरे वाले में 12 से 26, चौथे वाले में 27 से 42, फिफ्थ वाले में 43 से 52, सिक्स्थ वाला में 53 और सेवेंथ वाले में 54 से 63 तक, 8 वाला में 64 से 66 तक जाता है और अध्याय 9 ये जाता है 67 से लेकर 72 तक। अब इस अध्याय, ये जो टोटल 9 अध्याय है, पहला वाला तो मैंने बोला प्रारंभिकी, दूसरा वाला ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत के बारे में बोलता है, तीसरा वाला रैयत, याद रखिएगा तीसरा वाला रैयत के लिए, चौथे वाला बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्त, फिफ्थ वाला लगान के लिए, लगान याद रखिए, तीसरा वाला रैयत के लिए और फिफ्थ वाला लगान के लिए। सिक्स में बोलता है निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, 7 वाला में न्यायिक प्रक्रिया, 8 वाले में परिसीमा और 9 वाला में हमको पढ़ना है विविध प्रावधान के बारे में। और इसके जो मुख्य प्रावधान है, जैसे पहला वाला प्रारंभिकी है और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो धारा 1 से लेकर 4 तक है, इसमें हमको क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून का विस्तार क्षेत्र हमको पढ़ना है अंदर। 5 से 11 तक में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति और कबूलियत हमको पढ़ना। 12 से 26 जो कि अध्याय 3 का है, रैयत, हम लोग रैयत पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला रैयत, और इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, रैयत के अधिकार, उनकी बेदखली, उनके अधिकार का हस्तांतरण, रैयत भूमि का विनियमन और हस्तांतरण का निबंधन हमको पढ़ना है अध्याय 3 में। और चौथा वाला में बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्त 27 से लेकर 42 हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमको बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान हमको पढ़ना है। लगान वाला में हमको लगान संबंधी प्रावधान पढ़ने को मिलेगा। 6 वाले में निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, जो कि 53 है, ये अब प्रयोग में नहीं है, याद रखिएगा 53 6 वाला अध्याय। 7 वाला न्यायिक प्रक्रिया, न्याय वाला प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया की प्रावधान हमको 54 से लेकर 63 में पढ़ना है। 8 वाला जो कि अध्याय है, ये परिसीमा के बारे में बोलता है, 64 से 66 ये परिसीमा के सामान्य नियम हमको पढ़ने। 9 वाला आखिरी वाला विविध प्रावधान में हमको 67 से लेकर 72 तक पढ़ना है और इसमें दंड,
नोटिस, बकाया वसूली आदि के बारे में जो है हमको 9 वाले अध्याय में पढ़ना है, विविध प्रावधान में। और ये जो एसपीटी एक्ट है इसमें 2 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां हैं। और इसमें पहला जो अनुसूची है पुराने विनियमों की निरस्त धाराओं की सूची है। पहले वाले में पुराने जो विनियमन है उनके निरस्त धाराओं की सूचियां हैं। अनुसूची दूसरा वाला बोलता है मूलवासियों के अंतर्गत आने वाली जनजातियों एवं जातियों की सूची जो है आपको मिल जाएगा अनुसूची बी वाला में, दूसरा वाले में। तो इस प्रकार से हम लोग एसपीटी एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास किए। फिर से एक बार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो एसपीटी एक्ट है इसमें 9 अध्याय है, जबकि सीएनटी में 19 अध्याय है। एसपीटी में टोटल 72 धाराएं हैं और इसमें टोटल सीएनटी वाले में टोटल धाराएं 271 है। और एसपीटी वाले एक्ट में टोटल 2 अनुसूची, इसमें भी याद रखिएगा 2 अनुसूची। याद रखिएगा इसे लागू कब किया गया था, तो सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को, जबकि एसपीटी एक्ट के बारे में याद रखिएगा इसको लागू कब किया गया था 1949 में। तो इस प्रकार से हम लोग सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। आगे भी इसी तरह का मजेदार वीडियो आएंगे और इसी तरह का वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आगे इसी तरह का मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।